दोस्तों दीपावली और छठ पूजा के बीच का टाइम था। बाजार में बहुत ज्यादा रौनक थी, चहल पहल थी, तरह तरह की चीजें बिक रही थी। कहीं पे दिया बिक रहे, कहीं पे गन्ना बिच रहे, कहीं पे कुछ बिच रहा, कहीं पे कुछ बिच रहा। एक लड़की उसी मार्केट में खड़ी होती है अपने दादी के साथ में, और ये सब नजारा देख रहे कि कितना अच्छा लगता है, और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है कि बचपन में हम लोग भी कितना यहाँ पे घूमते थे। बड़ा एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें याद करने लगती है। तभी उस लड़की की नजर जाती है कुछ पुलिस वालों पे, जो पुलिस वाले उन लोगों को सता रहे थे जो 150 का अपना धंधा कर रहे थे। कोई गन्ना बेच रहा, कोई दिए बेच रहा, उनको पुलिस वाले सता रहे, उसे कह रहे पैसा निकाल। लेकिन वो कह रहे साहब मेरी बोहनी नहीं हुई है, अभी आप मुझसे पैसा मत लो। लेकिन पुलिस वाले अनाप शनाप बक रहे थे, गाली दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। उस लड़की को ये चीज खराब लगती है। वो लड़की उन पुलिस वालों से कहती है कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बेचारे गरीब हैं, 150 कमाते हैं, उनसे मत लो, जो पैसे वाले हैं उनसे ले लो। तो पुलिस वाले इस बात को सुन के भड़क जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा तुम इन सबके बीच में क्यों आ रही हो, तुम खो कौन। वो लड़की कहती साहब ऐसा ना करो, मत सताओ, बार बार गिड़गिड़ाती है। लेकिन पुलिस वाले जो थे वो अभद्रता पे उतर आते हैं। तो वो लड़की उन पुलिस वालों की वीडियो बनाने लगती। जब पुलिस वालों ने देखा कि लड़की वीडियो बना रही, तब तो पुलिस वाले और भी ज्यादा भड़क गए, और एक कांस्टेबल आया और भाग के उस लड़की के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया, और उल्टा सीधा बोला और कहा ठीक है थाने में आ, तुझे थाने में देखते हैं। वो लड़की कहने लगती है कि देखो ऐसा है कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो, इसलिए हम रोक रहे हैं, मेरा मोबाइल मुझे दे दो, और इन सबके साथ में ऐसा व्यवहार ना करो। पुलिस वाले नहीं मानते तो वो लड़की कहती है ठीक है मेरा मोबाइल ले जाओ, लेकिन तुम खुद मुझे मोबाइल देने के लिए आओगे और मेरे पैरों में गिरोगे। तो आखिर में दोस्तों वो लड़की कौन थी और उसके बाद में क्या होता है, दोस्तों आगे हकीकत आपको जब पता चलेगी तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बिहार के भागलपुर के अंतर्गत एक छोटे से गांव की रहने वाली है। ये अपने माता पिता के साथ में दिल्ली में रहती थी। इसके पिताजी नेवी में कार्यरत थे, और इसका एक छोटा भाई था, और इसकी दादी जो थी वो भी साथ में रहती थी, और इस लड़की का नाम था किरण। ये बहुत ज्यादा शिष्टाचारी, समझदार, बहुत ही अच्छे इसके आचरण थे जो ये किरण थी। और ये पढ़ने लिखने में इतनी तेज थी कि इसके पिताजी हमेशा इससे कहते थे कि बेटी जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम लगाएंगे, तुम जिस स्कूल में पढ़ना चाहो उस स्कूल में तुम्हारा हम एडमिशन करवा देंगे, तुम्हें किसी भी चीज की असुविधा नहीं होने देंगे, तुम्हें हर सुविधा देंगे हम, लेकिन तुम बड़े पोस्ट पे जाओ, अफसर बन जाओ। मेरा सपना है कि मेरी बेटी कोई अफसर बन जाए। दोस्तों जो किरण थी वो भी बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी, और जब इस तरह उसके पिताजी उसको उत्साहित करते थे तो उसको और भी ज्यादा अच्छा लगता था। समय समय पे उसके पिताजी उसको प्राइज देते थे जब भी वो अच्छे नंबर से पास होती थी, 10th में 12th में जिसमें भी, तो उसके पिताजी उसको प्राइज देते थे ताकि इसका मनोबल बढ़ता रहे। वो अपने दोनों बच्चों को प्राइज देते थे। बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। दोस्तों यूं ही समय गुजरता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि किरण की जो माँ थी वो एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये परिवार फिर से टूटने सा लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो होना है वो तो हो गया। अब उसके हिसाब से लोग ऐसा तो नहीं कि रुक जाते हैं, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किरण की दादी थी साथ में रहती थी उनके ऊपर आ गए। वही बच्चों की देख रेख करते, वही खाना पीना सब कुछ। और किरण के जो पिताजी थे वो ड्यूटी करते हैं, और किरण ने भी इस चीज का मन बना लिया, इस चीज को ठान लिया कि अब मुझे अफसर बनना ही बनना है। जी जान लगा दी उसने, इतनी मेहनत की, और हमेशा उसने ये सोच रखी कि मेरे पिताजी हैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और अपने पिताजी के मेहनत के पैसों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मेरे पिताजी का सपना है, इसको हम पूरा जरूर करेंगे। और भाई मेरे एक दिन ऐसा आता है कि वो किरण एसडीएम बन जाती है, और एसडीएम बन गई तो घर का माहौल ही भाई चेंज हो गया। बड़े बड़े लोग सम्मान करते उसको, कम उसके पिताजी को ज्यादा सम्मान करते, पिताजी को सैल्यूट करते कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा नाम करके दिखाया, इतना बड़ा नाम कर दिया। दोस्तों बहुत ज्यादा खुश है। और दोस्तों किरण अपनी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करती है और वही दिल्ली में ही ड्यूटी करने लगती है। कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि छठ पूजा का समय नजदीक आ रहा था, और बिहार में आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई
छठी मैया की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है और छठी मैया पे विश्वास भी बहुत है जो बिहार के रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो ये जब पर्व का टाइम आता है तो किरण अपनी दादी से कहती कि दादी बहुत समय हो गया, मैंने गांव में छठी मैया की पूजा नहीं देखी है। यहाँ शहर में तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन अपने गांव में जो देखने का मजा है, जो करने का मजा है, वो कुछ और ही है। हम छुट्टी ले रहे हैं और दादी माँ चलो गांव में, हम छठी मैया की पूजा अब की बार गांव में ही करेंगे। तो दादी कहती है ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा है तो हम चलते हैं। तो दोस्तों किरण छुट्टी लगा देती है और अपनी दादी के साथ में चल देती है अपने गांव के लिए, जहां उसका गांव था बिहार में, भागलपुर में। और ये भाई ट्रेन से पहुंचती है, भागलपुर स्टेशन पे उतरती है। वहां पे ये देखती है कि मार्केट में बहुत ज्यादा चहल पहल है, बहुत ज्यादा धूम है। कहीं पे कोई गन्ने बेच रहा, कोई दिया बेच रहा, कोई फुलझड़ी बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, क्योंकि भाई त्योहारों का टाइम, 2 त्योहार, तो बहुत ज्यादा चहल पहल, कोई कुछ खरीद रहा, कोई कुछ खरीद रहा। लेकिन तभी किरण की नजर ये जाती है कि कुछ पुलिस वाले छोटे लोगों को बहुत ज्यादा सता रहे हैं। और किरण जो थी अपने सादे वेशभूषा में एकदम सिंपल एक लड़की बन के अपने गांव जा रही, भाई वहां पे कोई ऐसा एटीट्यूड थोड़ी कि भाई यहाँ एसडीएम वाली गाड़ी भी साथ में लेके जाए, तो अपनी सिंपल वेशभूषा में। तो ये किरण ये देख रही कि पुलिस वाले बहुत सता रहे हैं छोटे लोगों को। ये काफी देर तक देखती रही। फिर क्या था कि कुछ पुलिस वाले एक गन्ने के वाले के पास में जाते हैं जो गन्ना बेच रहा था। उसके पास में लगभग 15-20 गन्ने होंगे और बेचारा कमजोर सा। पुलिस वाले कहते हैं कि चल हफ्ता निकाल, पैसे निकाल। तो गन्ने वाला हाथ जोड़ने लगता, गिड़गिड़ाने लगता कि साहब अभी मेरी बहुनी नहीं हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से आपको दें, अगले दिन दे देंगे जब मेरे पास में होंगे। पुलिस वाले उसको गाली देते हैं और ये नज़ारा सब किरण देख रही। पुलिस वाले उसको गाली देते हैं तो ठीक है तेरे पास पैसा नहीं तो 4 गन्ने अच्छे अच्छे छील। तो वो जल्दी जल्दी से अच्छे गन्ने छीलता है कि चलो मेरी कम से कम बहुनी हो जाएगी, जो गन्ना बेच रहा था। दोस्तों उसने गन्ने छील दिए, पुलिस वालों को दे दिए, पुलिस वाले लेके चल देते हैं। तो वो गन्ना वाला पीछे भागता है कि साहब अभी तक मेरी बहुनी नहीं हुई है, आप मेरे गन्नों को ले जा रहे हैं, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। दोस्तों जब इतनी बात कही गन्ने वाले ने, तो उस पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दी खींच के। जैसे ही थप्पड़ मारी तो वो चुपचाप खड़ा हो गया और पुलिस वाले कहने लगे कि तू अभी दुकान जो लगाया है इस दुकान को भी हम हटवा देंगे और तेरे पे इतने केस लगवा देंगे, पूरी जिंदगी जेल में पड़ा रहेगा। अब ये चीज किरण को बहुत ज्यादा खराब लगी कि बेचारा गरीब है, 150 का काम कर रहा है और ये तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। वो लड़की, वो किरण उन पुलिस वालों के पास में जाती है और कहती है कि साहब आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हो, वो गरीब है, उनको क्यों सता रहे हो, उनका भी तो त्योहार हो जाने दो। आपको तो इस चीज की सैलरी मिलती है, जो आप काम कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, वो सैलरी मिलती है। पुलिस वाले अकड़ने लगे कि अच्छा तुम ज्यादा जानती हो ड्यूटी के बारे में, तुम क्या हो, चली जाओ चुपचाप, नहीं तो फिर इतने केस लगवा देंगे, पूरी जिंदगी थाने में ही और जेल में ही चली जाएगी। वो लड़की शांत रह जाती, किरण शांत रह जाती। किरण कहती है कि साहब कोई बात नहीं है, आप जो भी है मुझे कह लो, लेकिन इनको मत सताओ, इनके गन्ने वापस कर दो, इनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, कम से कम इनका भी त्योहार मन जाए। दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की पे खपा होते ही चले जा रहे, क्योंकि उनको इस चीज से बिल्कुल एतराज कि कोई उनके काम में दखलंदाजी करे। वो लड़की जितना गिड़गिड़ाती पुलिस वाले उतना झल्लाते कि बेवकूफ है क्या। जब उस लड़की को लगा कि ये नहीं मानेंगे तो वो वीडियो बनाने लगती है मोबाइल से। अब तो पुलिस वालों ने देखा तो अब तो वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गए। एक कांस्टेबल जो था वो भाग गया था और किरण के हाथ से मोबाइल छीन लेता और कहता कि चल थाने आ, थाने में तुझे बताते हैं, तू ज्यादा हीरोइन बन रही है, तेरी हीरोइन पंती सारी हम निकालते हैं। दोस्तों अब किरण देखती रह गई और किरण को उल्टा सीधा और भी बोलते रहे। किरण चुपचाप खड़ी रही, लेकिन किरण ने ये कहा कि देखो ये जो मेरा मोबाइल है तुम लेके जाओ और तुम खुद मुझे मोबाइल दोगे और मेरे पैरों में भी गिरोगे। जब इतनी बात कही तब तो पुलिस वाले और भी ज्यादा आग बबूला, बोले तेरे पे इतनी धारा लगाएंगे तू 7 जन्मों तक याद रखेगी। अब पुलिस वाले उसका मोबाइल तो छीन के ले गए, उल्टा सीधा भी बोल के चले गए। अब किरण ये सोच रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां से शुरू करूं, क्योंकि वो एसडीएम है दिल्ली की, अब यहाँ की तो है नहीं। लेकिन वो सोचती है कि यहाँ की जो एसडीएम है उनसे संपर्क किया जाए। तो अब उसका तो मोबाइल छीन ले गए, लेकिन दादी के पास एक सादा मोबाइल था।
तो उस दादी के फोन से वो क्या करती है, एक दूसरे व्यक्ति से फोन मांगती है जिसका इंटरनेट वाला, और गूगल से सर्च करती है एसडीएम का नंबर, और एसडीएम का नंबर जब मिल जाता है तो उनसे फोन करती है और बताती कि मैं दिल्ली की एसडीएम हूँ किरण, ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरा फोन भी पुलिस वालों ने छीन लिया, अभद्रता मेरे साथ में की, जबकि हमने इनको समझाने की कोशिश की। तो वो जो एसडीएम साहब से जिनसे बात की, वो एसडीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, अभी हम 5 मिनट में उसी थाने में पहुंच रहे हैं जिस थाने की पुलिस वाले थे। और एसडीएम साहब ने कहा कि तुम उसी थाने में पहुंचो। दोस्तों, किरण भी पहुंच जाती है पुलिस वालों के पीछे पीछे उसी थाने में जिस थाने के वो पुलिस वाले थे जिन्होंने अभद्रता की थी। अब पुलिस वालों ने देखा, कहा कि लड़की तो बड़ी बदतमीज है, पीछे आ रही, इसको किसी का डर ही नहीं, पुलिस का खौफ ही नहीं। और वो थाने में पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पीछे से, किरण भी पहुंच जाती है। तो पुलिस वाले दरोगा से कहते हैं, जो दरोगा वहां पे तैनात था, बैठा हुआ था, उससे कहते हैं पुलिस वाले कि हम अपने काम कर रहे थे, अपने धंधे पे थे और वसूली कर रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे, लेकिन इस लड़की को ये चीज रास नहीं आ रही। ये लड़की वीडियो बना रही थी, बदतमीजी कर रही थी, कह रही थी इनसे पैसे क्यों मांग रहे हो, इसलिए मैंने इसका फोन छीन लिया और ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, बहुत बदतमीजी कर रही। मतलब किरण के खिलाफ उसने 4 झूठी और बता दी। तो वो दरोगा भी उस लड़की को हड़काने लगा कि तुम क्या जानती हो, तुम पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसके बारे में कुछ जानती हो क्या। किरण धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। तभी दोस्तों क्या होता है कि जो एसडीएम साहब जिनसे संपर्क किया था किरण ने, वो अपने काफिले के साथ में धर धमकते हैं और जैसे ही थाने में पहुंचते हैं सायरन बजता है। अब तो पुलिस वालों के होश ठिकाने। अरे इनको ये नहीं समझ में आया कि मैं करूं तो क्या करूं। जल्दी जल्दी अपनी वर्दी को, टोपी को संभालते हैं और देखते हैं कि एसडीएम साहब। अब दरोगा जी कहते हैं कि अरे आपने तो मुझे बताया नहीं, बिना इन्फॉर्म किए आप आ गए। तो वो जो एसडीएम साहब थे उन्होंने सारी बात बताई कि आपने मोबाइल किसका छीना है, किससे तुम बदतमीजी कर रहे हो और किससे मार्केट में बदतमीजी कर रहे थे। दोस्तों, जो दरोगा जी थे वो कहने लगते हैं कि ये लड़की काम नहीं सही से करने देती है, पब्लिक वहां इकट्ठी थी, भीड़ भाड़ थी, तो हमारे जो लोग हैं वो इधर उधर हटा रहे थे। दोस्तों, दरोगा ने अपने हिसाब से एसडीएम को समझाने की कोशिश की कि ये लड़की हमारे लोगों के साथ में बदतमीजी कर रही थी। एसडीएम साहब बहुत तेजी से उस दरोगा को डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम जानते हो ये कौन है, इनके बारे में जानते हो, जिनका फोन छीन के लाए हो, जिनसे तुमने अभद्रता की है, वो है कौन। अब दरोगा भाई चौंक गया कि भाई ये लड़की है तो है कौन। एक तो इसके अंदर डर नहीं, ऊपर से इसके लिए एसडीएम साहब बोल रहे। तो वो एसडीएम साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझे फोन किया और जो तुम हरकतें मार्केट में कर रहे थे, पुलिस वालों से कहा कि जो हरकतें कर रहे थे वो सब मुझे इन्होंने बताई, और ये दिल्ली की एसडीएम है किरण सिंह। दोस्तों, इतनी बात सुनी तो थाने में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे किसी को काटो तो खून नहीं। अब किसी को ये समझ में ना आए कि अब मैं हाँ करूं या ना करूं, सब भूत बने खड़े हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा हड़काया जाता है, यहाँ तक कि सारे के सारे पैरों में गिर के माफी मांगने लगते हैं। लेकिन वो एसडीएम साहब कहते हैं कि किरण से माफी मांगो, इनसे जो तुमने अभद्रता की है उसके लिए माफी मांगो, नहीं तो फिर आगे जो कार्रवाई बढ़ गई तो फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने मोबाइल छीना था, बढ़िया बड़े अदब से किरण को मोबाइल देते हैं और कहते हैं कि मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन किरण ने कहा कि देखो, हमारे साथ में तुम और भी ज्यादा अभद्रता करते फिर भी हम तुम्हें माफ कर देते, कितना भी तुम गलत करते तब भी हम तुम्हें माफ कर देते, तुम्हारे खिलाफ कोई हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन सच में अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो तुम इतना करो कि जो गरीब हैं, जो 150 का धंधा करते हैं, इनसे हफ्ता वसूली ना करो। इनका परिवार, इनके बच्चे इनका इंतजार करते हैं कि हमारे पिताजी घर आएंगे तो मेरे लिए ये सामान लाएंगे, वो सामान लाएंगे। छोटे मोटे धंधे वालों को आज से सताओगे नहीं। अगर मुझे इस तरह की कोई बात पता चली तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों, माफ कर देती हैं किरण उन सारे कांस्टेबलों को और उनको सबक सिखाती हैं। इस तरह किरण ने पुलिस वालों को सबक सिखाया और जो काम गलत करते थे उस काम को भी बंद कराया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और भैया जो भी मुझे कमेंट्स करता है, हम सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं। कुछ लोग भोपाल से मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करते हैं। अगर आपके पास जो मैंने रिप्लाई किया नहीं पहुंचा तो एक बार आप कमेंट्स चेक जरूर कर लिया करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे कोई रिप्लाई करता है
तो मुझे शो नहीं करता है। जब हम कमेंट्स में जाके देखते हैं तभी मुझे पता चलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हमेशा मेरे साथ में जुड़े रहिए, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। तो कमेंट्स जरूर करना जहां से भी आप देख रहे हो। बाय सभी को।